हेलो एवरीवन, माय नेम है शाश्वत भल्ला एंड वेलकम बैक टू लीग 11's यूट्यूब पेज। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया श्रीलंका की जो T20 सीरीज़ अभी रिसेंटली ख़त्म हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इसके बारे में मेरे को पता है कि शायद हम थोड़ा लेट इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑन द लाइन अब इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है परसों से ही। लेकिन ड्यू टू कुछ सम रीजंस हमारा जो यूट्यूब पेज था वो वाला पेज हम और यूज़ नहीं कर पा रहे और हमें नया पेज बनाना पड़ा है। और इस वजह से ये जो इंडिया श्रीलंका की सीरीज़ थी वो थोड़े टाइम के लिए हम उसको कवर कर नहीं पाए थे, जो ख़त्म हुई थी T20 सीरीज़। और अब मैं उसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसकी भी मैं आपको वजह बता देता हूँ। तो बेसिकली मैंने आपको काफ़ी बार, अगर आप हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं और सारी वीडियोज़ देखते हैं तो आपको पता होगा कि पहले भी मैंने बताया था कि ये सीरीज़ लास्ट सीरीज़ होने वाली है इंडिया की बिफोर द ICC वर्ल्ड T20 विच इज़ गोइंग टू बी प्लेड लेटर दिस ईयर इन UAE ओनली। और उससे पहले इंडिया की लास्ट सीरीज़ थी। इस वजह से इस सीरीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर इस सीरीज़ की हम इसकी बात ना करते तो शायद काफ़ी जो मेन बिगर पिक्चर है वर्ल्ड T20 की वो मिस कर देते। इसीलिए इसके बारे में बात करना काफ़ी ज़रूरी था। तो आइए हम इस सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्लेयर जिसकी मैं बात इस सीरीज़ के बात करूँगा, चाहे इंडिया ये सीरीज़, पहली बात तो चाहे इंडिया ये सीरीज़ हार गई हो, लेकिन ऑल इन ऑल इंडियन क्रिकेट को इस सीरीज़ से शायद उतना ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि हम सबको पता है कि जिस सर्कमस्टांसेस में इंडिया की टीम थी, शायद कुछ भी कहना या ज़्यादा क्रिटिकल होना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे 8 प्लेयर प्लस कृणाल पांड्या, ये 9 खिलाड़ी टोटल थे जो स्क्वाड से बाहर हो गए थे बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, क्योंकि कृणाल पांड्या को कोविड हो गया था और 8 प्लेयर उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे। मैंने इसके बारे में हमने पूरी कवरेज इसकी आपको हमारे यूट्यूब पे दी ही थी, तो इस वजह से। पर कुछ प्लेयर्स जिनको शायद मौका नहीं मिलना था, या शायद वर्ल्ड T20 के लिहाज से वो फ्रेम में आते अगर वो इन 2 मैचेस को यूज़ करते, तो कुछ प्लेयर्स ने शायद अपने इस चांस को, जो उनको 2 मैचेस मिले थे, उसको यूटिलाइज़ नहीं किया है, और इस वजह से वो शायद हमें आने वाले वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में नहीं दिखेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले जिस प्लेयर की मैं बात करना चाहूँगा वो है संजू सैमसन की, क्योंकि काफ़ी लोग बात करते हैं। प्लस जो सेकंड विकेट कीपर का स्लॉट है वर्ल्ड T20 के लिहाज से, उधर भी संजू सैमसन की फ़ाइट उस स्लॉट के लिए फ़ाइट कर रहे थे, इस वजह से। तो ईशान किशन को हम सब ने देखा, उन्होंने पूरी सीरीज़ अच्छी बैटिंग करी है, 3 नंबर पे आके उन्होंने बहुत रन मारे हैं, कीपिंग भी उन्होंने अच्छी करी है। लेकिन जब वो क्लोज कॉन्टैक्ट पाए गए थे कृणाल पांड्या के, तो वो इस सीरीज़ से बाहर हो गए थे। अगर हम संजू सैमसन की, मैं दोबारा संजू सैमसन पे आऊँ, तो संजू सैमसन को लास्ट ODI मिला था, उसमें उन्होंने कुछ 40 ऑड रन मारे थे, उसमें भी वो बड़े रन नहीं कर पाए थे। उसके बाद लगातार 2 T20 मैचेस भी मिले थे, जिसमें संजू सैमसन काफ़ी एक सीनियर प्लेयर की तरह खेल रहे थे। उन्होंने, मेरे को याद है कि उस सीरीज़ में एक प्लेयर को उनकी डेब्यू कैप भी दी थी T20 सीरीज़ में, तो वो एक सीनियर प्लेयर की तरह खेल रहे थे। अगर वो उसको उस मौके को कैपिटलाइज़ करते, उस सीरीज़ में अच्छा करते, तो शायद उनको हम आने वाले वर्ल्ड T20 के लिहाज से देखते। और अगर मैं बात करूं तो जिस स्पॉट के लिए वो लड़ रहे हैं वो एक विकेट कीपर बैट्समैन का, और जब आप एक विकेट कीपर बैट्समैन वाले स्लॉट के लिए लड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कीपिंग कैसी करते हैं, क्योंकि विकेट कीपिंग एक बहुत मेजर पार्ट होता है क्रिकेट में। काफ़ी कैचेस जाती हैं पीछे, 22 के रन देना, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें रिजल्ट में फ़र्क पड़ सकता है इन वजहों से। और संजू सैमसन ने कीपिंग से भी ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया, उन्होंने काफ़ी गलतियाँ करी छोटी मोटी इधर उधर। ODI में भी उन्होंने, लास्ट ODI जो इंडिया ने 3rd ODI खेला था श्रीलंका के साथ, उसमें भी कुछ गलतियाँ करी थी। साथ ही साथ T20 जो उन्होंने आखिरी के 2 T20 खेले थे इंडिया की तरफ से, उसमें भी उनकी कीपिंग ने कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया। और संजू सैमसन, मैंने आपको बार बार बताया था सीरीज़ का जब मैंने प्रीव्यू किया था, कि शायद संजू सैमसन के पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी हो वर्ल्ड T20 के फ्रेम ऑफ थिंग्स में आने के लिए, क्योंकि इसके बाद IPL उनका नहीं शायद इतना देखा जाए। चाहे वो IPL में कुछ, जब तक वो कुछ बहुत बड़ा नहीं कर देते तब तक शायद उनका IPL नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उनको काफ़ी चांसेस मिले हैं। वो काफ़ी टाइम से इंडियन टीम के साथ जुड़े हुए हैं। जब से इंडिया की टीम वर्ल्ड T20 के लिहाज से एक स्क्वाड बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, तब से संजू सैमसन रेकनिंग में रहे हैं। ईशान किशन पीछे से आके उन्होंने अपनी जगह बनाई है, और काफ़ी अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन के लिए ईशान किशन अभी इस टाइम पे तो डेफिनेटली उनसे काफ़ी आगे हैं। उसके बाद संजू सैमसन है। अगर ईशान किशन सही रहते हैं, उनका IPL कुछ ड्रास्टिकली गंदा नहीं होता, तो ईशान किशन ज़रूर हमें आने वाले वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में एज अ सेकेंड विकेट कीपर दिखेंगे। उसका रीज़न ये भी हो जाता है कि ईशान किशन एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, प्लस एक लेफ्टी भी है, तो वो ऋषभ पंत जो फर्स्ट विकेट कीपर होने वाले हैं, अगर वो
फिट रहते हैं और सारी चीज़ें ठीक रहती हैं वर्ल्ड T20 में, तो ऋषभ पंत की बिल्कुल लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट बन जाते हैं ईशान किशन, क्योंकि दोनों ही लेफ्टी हैं, दोनों ही अच्छी कीपिंग भी कर लेते हैं, दोनों मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। और ईशान किशन को इंडिया की टीम वर्ल्ड T20 में एज एन ओपनर भी यूज़ कर सकती है अगर कभी ऐसी सर्कमस्टांसेस आते हैं तो, क्योंकि अभी जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही है, कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस वजह से ईशान किशन को मेरे को लगता है टीम लेके जाएगी, क्योंकि संजू सैमसन शायद मिडिल ऑर्डर में बैटिंग नहीं कर सकते T20 वर्ल्ड कप में या T20 के फॉर्मेट में भी, क्योंकि वो अपनी फ्रेंचाइजी और हर जगह वो ओपन या वन डाउन पर ही खेलते हैं। प्लस जो उनको 3 मौके मिले हैं, एक ODI और 2 T20 लगातार, उसमें भी उन्होंने ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया। वो आते हैं, एक आधा छक्का मारते हैं और फिर आउट हो जाते हैं। इस तरह से आप इंडिया की टीम में वर्ल्ड T20 के लिहाज से नहीं आते, और वो काफ़ी टाइम से उनको चांसेस मिल रहे हैं। मेरे को याद है वो न्यूजीलैंड भी गए थे इंडिया की टीम के साथ, वहाँ पर भी उन्होंने ओपन किया था एक मैच में, ऊपर भी बैटिंग करी थी। तो ऐसे तो ईशान किशन ने आए हैं और उन्होंने रन मारे और उन्होंने परफॉर्म किया, तो मेरे को लगता है ईशान किशन ही हमें वर्ल्ड T20 में सेकंड स्लॉट पे दिखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो वो है चेतन साकरिया प्लेयर, जिनको मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड था देखने के लिए। मेरे को लग रहा था कि इस सीरीज़ में अगर वो अच्छा बॉल डालते हैं तो वो ज़रूर हमें आने वाले वर्ल्ड T20 में दिखेंगे, क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म पेसर है। लेकिन अगर मैं चेतन साकरिया की भी बात आपको बताऊं, तो जो सेकंड T20 इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ था, उसमें चेतन साकरिया को लास्ट ओवर दिया गया था कैप्टन के द्वारा, शिखर धवन ने उन्हें लास्ट ओवर दिया था और इंडिया को लास्ट ओवर में 8 रन डिफेंड करने थे। जब आप एक इतना हाई स्कोरिंग इतना लो स्कोरिंग गेम खेलते हो, तो जब सिर्फ 8 रन काफ़ी हो जाते हैं आखिरी ओवर के लिए, आखिरी ओवर में बचाने के लिए। और चेतन साकरिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उस मैच को जिताने की। अगर वो मैच जिताते तो ज़रूर लोगों ने याद रखते कि उन्होंने एक दिन एक मैच जिताया था, 8 रन बचाए थे आखिरी ओवर में। और जब आप सिर्फ 133 रन का टोटल डिफेंड कर रहे हो, तो उसमें 8 रन आखिरी ओवर में बचाना काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और वो शायद वो 8 रन वो बचा नहीं पाए। और इस वजह से चेतन साकरिया भी शायद मेरे को लगता है वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं ला पाए, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के पास फास्ट बॉलर्स की कमी नहीं है। पर क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म पेसर थे, काफ़ी इंप्रेस करके इंडिया की टीम में आए थे, वो अच्छा बॉल डालते तो वो ज़रूर रेकनिंग में आते वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में। लेकिन अब हुआ ये है कि उन्होंने ज़्यादा कुछ इंप्रेस नहीं किया है। पर वो एक यंगस्टर हैं, वो और मैचेस खेलेंगे, अच्छा करेंगे, तो उन्हें ज़रूर आने वाले टाइम में दोबारा इंडिया की टीम में हम देख सकते हैं, अगर वो अच्छा करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। उसी के साथ अगर मैं बात करूं अगले प्लेयर की, जिसके बारे में मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था शुरू से ही, तो वो है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती ने काफ़ी अच्छी बॉल डाली है। वरुण चक्रवर्ती भी हमें वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में ज़रूर दिखेंगे। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि जो पूरा स्क्वाड जाएगा इंडिया का UAE में, उसमें हमें वरुण चक्रवर्ती ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि UAE में स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा होगा। मैंने बार बार आपको हमारे चैनल पर बताया कि UAE में स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन क्योंकि अब वरुण चक्रवर्ती का ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि वो IPL में कैसा करते हैं, क्योंकि IPL में वो जैसा भी करेंगे उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो वर्ल्ड T20 में हमें क्या 11 में दिख सकते हैं या नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको वर्ल्ड T20 के 3 स्पिनर्स की मेरे हिसाब से बताऊं, तो अगर इंडिया को 3 स्पिनर्स खिलाने पड़ते हैं तो वो होंगे, एक रविंद्र जडेजा, ऑब्वियस पिक है वो, साथ साथ युजवेंद्र चहल या राहुल चहर में से एक, और तीसरे स्पिनर का जो स्लॉट है वो अभी इस टाइम पे खाली है। और मेरे को पूरी संभावनाएं लगती है कि वरुण चक्रवर्ती हमें उस स्लॉट पे दिख सकते हैं अगर उनका IPL बहुत अच्छा जाता है तो। और वरुण चक्रवर्ती ने इस सीरीज़ में भी काफ़ी इंप्रेस किया है। वो तीनों T20s खेले, उन्होंने अच्छा बॉल डाला है, और वो मतलब जिस तरह के वो बॉलर हैं, मेरे को ज़रूर लगता है उन्हें UAE में काफ़ी मदद मिलेगी, और हमें वो इस साल IPL में भी खेलते हुए दिखेंगे KKR के तरफ से इन IPL 2.0, जो कि 19 सितंबर से इफ़ आई एम राइट स्टार्ट होने वाला है। तो अगले प्लेयर जिनकी मैं बात करना चाहूँगा वो है शिखर धवन। शिखर धवन इस सीरीज़ से पहले मेरे लिहाज से और सबके लिहाज से, इंडियन टीम के लिहाज से, टीम मैनेजमेंट के लिहाज से भी, शिखर धवन ओपन करने के लिए वर्ल्ड T20 में काफ़ी ज़्यादा एक फ्रंट रनर की तरह ही थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से 2 IPL लगातार अच्छे रन करे हैं, प्लस ये जो 2 IPL मतलब पिछला IPL और ये वाला IPL का फर्स्ट फेज़ जो था, उसमें उन्होंने जो इतने अच्छे रन करे हैं, तो इस वजह से वो दोबारा रेकनिंग में आ गए थे इंडिया की टीम में एज ओपनर, मेन ओपनर रोहित शर्मा के साथ ओपन करने के लिए इन प्लेस ऑफ KL राहुल। लेकिन जिस तरह की उनकी ये सीरीज़ रही है, शायद अब वो थोड़ा सा पीछे हो गए हैं KL राहुल से, एंड KL राहुल ने एज ले लिया उस ओपनिंग स्पॉट के लिए, क्योंकि शायद
शिखर धवन ने इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया है सबको इस सीरीज़ में, जबकि हम सबको उनसे काफ़ी उम्मीद थी। जिस तरह से उन्होंने ओडीआई में स्टार्ट करा था, 86 रन्स नॉट आउट की पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनका थोड़ा सा फॉर्म डिप हुआ। T20s में उनका स्ट्राइक रेट भी उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन सारी बात आ जाएगी IPL पे कि IPL KL राहुल और शिखर धवन का कैसा जाता है, क्योंकि दोनों ही अपनी फ्रेंचाइजी से ओपन करते हैं, दोनों अपनी फ्रेंचाइजीज़ के सीनियर प्लेयर हैं, बल्कि KL राहुल तो अपनी टीम के कैप्टन भी हैं। तो प्लस जो सबसे बड़ा फैक्टर हो जाएगा वो होगा कि IPL जो खेला जाना है वो UAE में ही खेला जाना है, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। तो दोनों का IPL जैसा होता है, उस बेसिस पे शायद टीम मैनेजमेंट ही कॉल ले कि कौन ओपन करेगा। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है टीम में हमें दोनों ही फीचर करते हुए दिखेंगे, जो स्क्वाड होगा वर्ल्ड T20 का। और शिखर धवन के मेरे को ये लगता था कि ओपन करने से ये भी फ़ायदा है कि लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन इंडियन टीम को ऊपर मिल जाएगा टॉप ऑफ द ऑर्डर। प्लस शिखर धवन का जो ICC का रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो ICC में जाके एक अलग ही प्लेयर हमें दिखते हैं, तो इस वजह से भी शिखर धवन पे शायद टीम बैंक अभी भी करना चाहे। लेकिन सारी बात IPL पे आ जाती है, जो IPL 2.0 स्टार्ट होने वाला है इसके बाद। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये इंडिया श्रीलंका T20 सीरीज़ राउंड अप एंड रोड टू वर्ल्ड T20 का पार्ट 1 है। इसी का पार्ट 2 के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, वो भी आपको जल्दी हमारे चैनल पर ही मिलेगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए। और प्लीज़ पार्ट 2 के लिए वेट करें, वो भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है शाश्वत भल्ला।